नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 28 जुलाई 2020 और यहाँ पे 29 जुलाई 2020 यानी बुधवार वेडनेसडे के लिए निफ्टी की एनालिसिस और बैंक निफ्टी एनालिसिस दोनों करेंगे एक एक करके, देखेंगे किस लेवल पे दोनों ही खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। सबसे पहले तो मुबारकबाद हो आप लोगों को, और आप लोग मेरी एनालिसिस के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैंने चीख के पिछले एक सप्ताह का वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, 5-6 दिन का मैंने कंटिन्यू हर दिन बोला निफ्टी यहाँ पे 4 से 5 दिन होल्ड करेगा, निफ्टी यहाँ पे 4 से 5 दिन होल्ड करेगा। पक्का 5 दिन होल्ड किया है, 1 2 3 4 5, और आज उसने ब्रेकआउट दे दिया है ना। ये बात मैंने बोला है कई बार, मैंने जब से निफ्टी इस रेंज पर आया मैं तब से बोल रहा हूँ निफ्टी 4 से 5 दिन यहाँ होल्ड करेगा। आप देखिए बिल्कुल उस लेवल को होल्ड किया और 5 दिन और उसने ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट दिया है ठीक 5 दिन के बाद, छठा दिन, और वो भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट 11,300 को ना कि सिर्फ ब्रेक किया बल्कि उसके ऊपर क्लोज भी कर रहा है उसके पास में। ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, लेकिन आप लोग अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द, उसके लिए भी आप लोग लाइक फीडबैक कमेंट करते रहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियो बना के आप लोगों को और दे सकूँ। चलिए कल देखते हैं निफ्टी। आज का जो ओपनिंग हुआ है 11,154 और लो प्राइस लगा है 11,151 के आसपास। तो कुल मिला के हम लोग अगर इस कैंडल की एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे पाते हैं कि 11,154 पे ओपन हुआ है और 11,151 का लो है, मात्र 3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम ये ओपन इक्वल टू लो हम मान के चल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, निफ्टी अपसाइड में जाने के चांसेस बन रहे थे, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया कि ऊपर के साइड में जाएगा कब, जब ये ओपन इक्वल टू लो के आसपास रहता है तो ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। अच्छा, अभी देखिए, अब इसका हाई प्राइस पे आपको भी नज़र डालना होगा। हाई का प्राइस है 11,317 और क्लोज प्राइस है 11,300 का। तो कितने का डिफरेंस है, 300 का। ओनली आप कहेंगे 17 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इतना बड़ा इंडेक्स में 17 पॉइंट का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ, क्या मान के चलूँगा कि हाई प्राइस इक्वल टू क्लोज प्राइस है। अगर हाई और क्लोज इक्वल है तो फिर से अप जाने का पॉसिबिलिटी बनता है। कंडीशन अप्लाई, चलिए बढ़िया। तो कल अगर हम निफ्टी को बाय करने की कोशिश करें, कल अगर हम निफ्टी को बाय करेंगे तो हम बाय कहाँ करेंगे, बाय करेंगे 11,320 के ऊपर, बाय एबव 11,320। 11,320 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और इस कंडीशन में हमारा टारगेट जो होगा दोस्तों, वो सबसे पहला टारगेट, अभी देखिए हमारा टारगेट नज़दीक में जो आएगा वो 11,390 के आसपास का होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पहले आपको 11,350 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद 11,300 का टारगेट डन करके देगा। तो कल निफ्टी पे हम बाय का पोजीशन 11,320 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 11,390 का होगा। अगर इसी कंडीशन में हम सेल की बात करें कि भाई सेल कहाँ करेंगे, तो अभी आप देखिए ये लाइन ध्यान से कि ये इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट लेवल बन गया। क्या, कितना प्राइस, 11,250 जो है अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन गया। क्यों, क्योंकि काफ़ी दिन से इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब आप देखिए आज इसने ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज भी किया है। तो हम सेल बिलो कहाँ करेंगे, जब वापस से 11,250 के नीचे गिरेगा तो हम सेल का लेवल एक्टिवेट करेंगे, यानी यहाँ पर से सेल का लेवल बन सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। ट्रेड करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। तो सेल बिलो 11,250 के नीचे हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट उस कंडीशन में 11,200 के आसपास का मिल सकता है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है आपको, ठीक है, एक ओवरऑल मैंने सिनेरियो बताया। लेकिन चेंज करेंगे कंडीशन, आपको जैसा कि पता है कि कंडीशन चेंज करके हम लोग काम करते हैं, यानी कि आप गैप अप गैप डाउन को भी कंडीशन देखेंगे, उसके लेवल में आपको बताऊंगा कि अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन अगर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए बढ़ता हूँ कि अगर मान लेता हूँ निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो आप देखिए ध्यान से, गैप अप ओपन होगा तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके कुछ क्राइटेरिया होंगे। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 11,390 से लेके 11,400 का आ गया, ठीक है। तो मैं गैप अप का पॉसिबिलिटी की अगर बात करूं, अगर गैप अप पॉसिबिलिटी की बात करूं तो हम 11,400 के आसपास का अब हम कहीं पे रेशियो देख पा रहे हैं कि अगर कल निफ्टी को गैप अप ओपन होगा तो 11,400 के पास ओपन होगा, ठीक है।
तो 11,400 के पास ओपन होगा, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 11,400 को ब्रेक करना इतना आसान नहीं था। आप ये तो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो जब ये डायरेक्ट 11,400 पे ऐसे ओपन होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब ये डायरेक्ट ऐसे ओपन होगा तो यहाँ से टकरा के गिर भी सकता है। तो इस कंडीशन में ठीक इसी जगह पे हमारा सेल का पोजीशन बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर 11,400 पे ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। हम वेट कर लेंगे, यहाँ पे 15 मिनट लगभग वेट कर लेंगे। अगर ये नीचे की साइड में सीधे 11,400 पर ऐसे निफ्टी ओपन होता है और 11,400 और ये डायरेक्ट नीचे की तरफ में आना स्टार्ट कर देता है 11,390, 11,370 ऐसे, तो इसका मतलब है कि होल्ड नहीं कर पाया, वो रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट हो चुका है, पुराना वाला रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ से हम सेल कर देंगे। टारगेट 11,300 का होगा, टारगेट 11,300 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। समझ में आया कैसे सेल करना है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है समझने में? तो गैप अप में जब 11,400 के पास ओपन होगा और नीचे तरफ आने स्टार्ट कर देगा तो हम 11,370 के नीचे सेल का पोजीशन बना देंगे। टारगेट 11,300 का होगा। लेकिन सेकेंड सिनेरियो क्या बनता है कि नहीं आएगा नीचे, तब क्या करेंगे? ये ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जब तक कि ये हम बाय साइड की बात कर लेते हैं, ये तो सेल का बात हुआ। अब 11,400 पे ओपन होता है, लेकिन अपना नियर रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करे, और वो रेजिस्टेंस क्या है 11,440 का, जब तक 11,440 के ऊपर नहीं जाएगा हम बाय नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे? बाय अबव 11,440, 11,440 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और देन टारगेट क्या होगा 11,500 के आसपास का यहाँ पे से आपको टारगेट मिल सकता है। ये आपको समझ के चलना है। तो ये हुआ निफ्टी का गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बताया। इसको चेंज कर देते हैं, अब गैप डाउन देख लेते हैं कि क्या होगा गैप डाउन में अगर निफ्टी ओपन होता है तो। चलिए, और कल जो एनालिसिस किया था दोस्तों, क्या निफ्टी, क्या मार्केट उस कंडीशन से चला या नहीं चला, ये चीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। कल मैंने निफ्टी के एक ओवरऑल जो लेवल दिए थे बाय के लेवल, उसको मैं ज़रा रिमाइंड कर लेता हूँ। मैंने कल निफ्टी के बाय के लेवल दिए थे 11,230 के ऊपर बाय करने के लिए, है ना। और आप देखिएगा, अगर मैं इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँ या 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो 11,230 के बाद आ रहा है 5 मिनट का इंट्राडे का टाइम फ्रेम के ऊपर जब ये निकला ना, तो उसके बाद तो फिर ये पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 11,230 के ऊपर जब ये नीचे ऊपर निकला 11,230, उसके बाद तो ये पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। एक मिनट दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों 11,230 के बाद इसने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और ज़बरदस्त आपने प्रॉफिट इसमें बनाया होगा। सेल का लेवल कल मैंने दिया था 11,100 से लेके 11,080 के नीचे सेल करना था, तो उसके नीचे वो आया ही नहीं, तो हमारा सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया। जो भी लेवल मैंने दिए थे सारे डन हो गए, 11,300 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिल गए। ये एक चीज़ मैंने आपको दिखाया कि जो एनालिसिस हम लोग करते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इस मेहनत का क्या मिलता है कि ना तो आप फीडबैक देते हैं, ना लाइक करते हैं, और वीडियो भी पूरी नहीं देखते। सबसे दुखद बात यह है कि ये वीडियो आपके लिए ही बनता है, आपके फ़ायदे के लिए बनता है, और आप पूरी वीडियो देखते भी नहीं है। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारे व्यूअर लोगों का, ज़बरदस्त। खैर कोई बात नहीं, चलिए अपना काम करते रहना चाहिए, है ना। अब हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं। तो गैप डाउन की बात करेंगे तो कौन सा लेवल होगा गैप डाउन में? अभी तो हमने गैप अप देखा, अब हम गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन, तो गैप डाउन हमारा कहाँ पे हो सकता है? देखिए, क्लोजिंग कर दिया है 11,300 के पास में, तो इसके जस्ट नीचे हमारा रेजिस्टेंस जो लेवल था वो 11,250 का था, अब वो सपोर्ट का काम कर देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 11,250 के पास ही ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर ये 11,250 के पास गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर से ये है 11,250 का लेवल, 11,250 का लेवल, और ये अभी 11,300 पे ट्रेड कर रहा है, क्लोज है। अब ये कल ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। अब ये जब कल ऐसे ओपन होगा तो हमें ये समझना होगा इस कंडीशन में यहाँ पे कि 11,250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कैंडल या 11,250 के नीचे सस्टेन कर रहा है। ये चीज़ें आपको समझना होगा, टाइम लगेगा 15-20 मिनट का वहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू ये ऊपर सस्टेन कर रहा है 11,250, है ना, 11,270, तो इसका मतलब है कि ये अब नीचे तोड़ने के चक्कर में नहीं है।
और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो यहीं पे हमारा कहीं बाय का लेवल बन जाएगा, यानी बाय अबव 11,270, और देन हमारा टारगेट हो जाएगा 11,320 का या 315 का। टारगेट हमारा 11,320 का होगा। इसके बाद हमारा अगला टारगेट जो होगा वो होगा 11,350 के आसपास का। लेकिन अगर ये जरा सा भी नीचे निकल जाता है, नीचे होल्ड करने लग जाता है 11,230, 11,220, तो इसका मतलब है ये कमज़ोर हो चुका है, ये होल्ड नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया, कमज़ोर हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसी लेवल के आसपास सेल का पोजीशन बना देंगे, है ना। इस लेवल पर हम लोग सेल का पोजीशन बना देंगे, सेल बिलो 11,220, 11,220 के नीचे हम सेल का पोजीशन बना देंगे। सेल का लेवल कहाँ होगा? 11,220 के नीचे। और हमारा टारगेट होगा उस कंडीशन में कितने का टारगेट हमारा आएगा? ये सब के जो रेजिस्टेंस लेवल हाई पॉइंट वो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट होगा, तो वो होगा 10,150 का टारगेट और 10,100 के आसपास का हमारा टारगेट होगा। ये हमारा टारगेट हो सकता है गैप डाउन में नीचे आने की कंडीशन में, और ऊपर जाने के कंडीशन में भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो निफ्टी का गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया दोस्तों। अभी देखिए इसका इंट्राडे का चार्ट देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया है। चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर फिबोनाची का लेवल लगा के चेक करेंगे। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव मूवमेंट में चले जा रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस था, इस ट्रेंड लाइन के रजिस्टेंस को इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये अच्छी बात है। तो कल अगर हमें सेल करना होगा तो इस ट्रेंड लाइन के जब ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, यानी कि वही है सेल का लेवल 11,250 का हम सेल का लेवल बनाएंगे, और टारगेट उस कंडीशन में 11,200 के आसपास का आपको मिलेगा। बाय कहीं ना कहीं इसके ऊपर करना होगा, जो कि हमारा 11,320 के ऊपर आ रहा है बाय का कंडीशन, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,400 के आसपास का मिल सकता है। इसको हटाता हूं और इंट्राडे में का लेवल के बाद जरा फिबोनाची का लेवल लगाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, और देखते हैं कि फिबोनाची क्या बता रहा है। चलिए फिबोनाची का लेवल देखते हैं। फिबोनाची का गोल्डन रेशियो ये हमने पकड़ा, फिबोनाची का लेवल यहाँ पे मिलेगा, और ये लिया, और यहाँ से जो हाई पॉइंट था वहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या बता रहा है फिबोनाची, ध्यान से देखिए कि भाई अब तो हम 0.786% के पास आ चुके हैं, है ना, लगभग देखिए वहाँ आ गया है। यानी वो लेवल कितना आ रहा है, 11,360 से 11,370 का आ रहा है। यानी अगर ये 11,360 से 11,370 को ब्रेक करता है तो ये फिर काफ़ी तेज मूवमेंट दिखाएगा 11,600 के लेवल को टेस्ट करने के लिए, काफ़ी फास्ट मूवमेंट करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये जरा सा भी नीचे की तरफ भागता है, 11,100 को ब्रेक करता है वापस से, 11,100 को ब्रेक करता है नीचे को, फिर वापस ये 10,800 से लेके 10,600 वाले लेवल पे चला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट एक दिन और आपको आगे की तरफ देखने को मिले। अगर ये ऊपर 11,360 ब्रेक करता है तो फिर 11,580 के लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे निफ्टी में। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप बने रहिए चैनल में। अभी मैं बैंक निफ्टी का भी करता हूँ। जस्ट अब देखिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी, कल मैंने कहा था क्या बैंक निफ्टी में, आप रिमाइंड करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कल बैंक निफ्टी में हो सकता है यहाँ से एक आपको बाउंस मिले देखने को। अगर ये 21,500 के नीचे नहीं निकलता है तो आपको एक बाउंस मिलेगा ऊपर की साइड में। और मैंने बाय के लेवल भी आपको बताया हुआ था, 22,000 के ऊपर आपको बाय करना है, साफ सुथरा बोला था 22,000 के ऊपर बाय करेंगे, 22,200 के टारगेट के लिए, 22,300 और 22,500 के टारगेट के लिए। ये 22,200 के ऊपर गया है ना, 22,200 के ऊपर 22,000 के ऊपर गया तो 22,233 का हाई लगा दिया, ये तो अच्छी बात है। अब हम बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं, कल हम बाय करेंगे उसी हाई के ऊपर 22,250 के ऊपर हम बाय करेंगे। अभी देखिए हमारा क्लोजिंग 22,100 के पास है, लेकिन मैं अगेन बता दूं कि हम बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक 22,250 ब्रेक नहीं करेगा, हम बाय पोजीशन नहीं बना सकते। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा 150 से लेके 22,150 से लेके 22,200 के बीच में थोड़ा सा खतरा है, यहाँ डेंजर जोन है। ये डेंजर जोन जब ब्रेक हो जाएगा 22,150 से लेकर 22,200 का, तब हम सेफ जोन में पहुंचेंगे, 22,250 के ऊपर बाय बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 22,400 और 22,500 का आपको टारगेट
मिल सकता है। लेकिन 22,100 से लेके 22,200 के बीच में पोजीशन हम नहीं बनाएंगे, पोजीशन हम 22,250 के ऊपर बनाएंगे, यानी इस कैंडल के हाई पे बनाएंगे। याद रखेंगे इस बात को। अगर सेल करना है तो बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा है, अभी क्लोजिंग कर रहा है 22,100 के आसपास में, तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 22,000 का। तो जब ये 22,000 को नीचे ब्रेक करेगा हम सेल कर देंगे, सेल बिलो 22,000, सिंपल बात है। और टारगेट उस कंडीशन में दोस्तों कितना होगा, 21,800 का हमारा टारगेट होगा और दूसरा 21,600 का टारगेट होगा। ये निफ्टी बैंक में, आपको बैंक निफ्टी में ये व्यू है मेरा। इसके इंट्राडे को चार्ट लगाते हैं 15 मिनट का और देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये क्या कर रहा है। चलिए, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था बैंक निफ्टी के मुकाबले, लेकिन आज इसने अच्छा मूवमेंट दिखाया। इसने भी प्रेशर है तो मूवमेंट दिखाना ही है। चलिए ऊपर की साइड में देखते हैं, ये इसने क्या किया, 2-3-4 कैंडल के बाद बिल्कुल एक 10 लाइन का रेजिस्टेंस लिया और उसी के सहारे चलता रहा। फिर यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया, उसी के सहारे चलता रहा। नीचे कल 21,990 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये 21,990 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 21,800 का आपको मिल सकता है, ये एक टारगेट आपको मिल सकता है। बाय का पोजीशन जब तक ये 22,200 के ऊपर नहीं निकल जाए और 250 के ऊपर, तब तक हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप इसको देखेंगे तो 22,200 के ऊपर भी निकलता है 15 मिनट के चार्ट पे, तो 22,300 से लेके 22,400 तक का टारगेट आपको देने का क्षमता रखता है बैंक निफ्टी। तो ये दोस्तों, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। स्ट्रेटेजी वाली बहुत सारी वीडियो मैंने डाली, अगर आपने नहीं देखा है, नए सब्सक्राइबर हैं तो जरूर देखिए। इंडिकेटर वाले वीडियो में, इंडिकेटर वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।